नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अक्सर ही मेरी वीडियो पर लोगों के कमेंट आया करते थे कि मैं प्लास्टिक पॉट का यूज करूं, सेरेमिक पॉट का यूज करूं या फिर टेराकोटा का। या कुछ लोगों के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि मैंने प्लास्टिक पॉट के अंदर जब अपने प्लांट को लगाया तो मेरा प्लांट जो है वो मरने लगा या फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनको टेराकोटा या फिर सेरेमिक पॉट के अंदर लगाया उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर जो है मैक्सिमम लोग जो है वो प्लास्टिक पॉट का यूज करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनके टूटने फूटने का डर नहीं रहता। साथ ही साथ जो है, अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये प्लॉट हमको हल्के भी पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे प्लांट खराब होते हैं प्लास्टिक पॉट के अंदर तो उसकी वजह प्लास्टिक पॉट का ये मटेरियल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी सावधानियां जो हमको रखनी चाहिए वो हम नहीं रखते और उसके कारण वो समस्याएं आती हैं। दोस्तों, हमारे जो सेरेमिक या टेराकोटा पॉट होते हैं उनकी अपेक्षा प्लास्टिक पॉट के अंदर हमारे प्लांट अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं तो कुछ नॉर्मल सी बातें हमको अपने ध्यान में रखना है। और अगर हम प्लास्टिक पॉट का यूज कर रहे हैं तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लांट उनके अंदर भी बहुत अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम सभी इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की अपनी वीडियो में आप सभी को दिखाया था कि मैंने अपने कुछ प्लांट्स जिनको मैं नर्सरी से लेके आया हूँ उनको रिपोर्ट करने के लिए प्लास्टिक पॉट्स लिए हैं। तो दोस्तों, प्लास्टिक पॉट के अंदर भी प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी होगा कि जितने भी वेस्ट मटेरियल के अंदर मेरे प्लांट लगे हुए हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ उनके अंदर है। तो वो भी तो प्लास्टिक के ही हैं, हालांकि जो है वो वेस्ट से वेस्ट हुए हैं और ये पहले से ही अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ हमको जो सावधानियां रखनी होती हैं आज हम उसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने इस प्लास्टिक पॉट के अंदर जो कि 8 इंच का है, जिसको मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, उसके अंदर मैं अपने इस एग्लोनिमा के प्लांट को लगाने वाला हूं। किस तरीके से मैं इनको रिपोर्ट करूंगा और क्या क्या सावधानियां बरतने वाला हूं, 1 बाय 1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी आपको दिख रहा होगा इस प्लास्टिक पॉट के अंदर कोई भी ड्रेनेज होल नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ड्रेनेज होल बनाना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ स्पेस बने हुए हैं। ज़्यादा तो लोग करते क्या हैं कि वो जो स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्हीं के अंदर होल बनाकर जो है ऐसे ही प्लांट को लगा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। प्लास्टिक पॉट जब हम लेते हैं तो हमको अपने पॉट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल बनाने होते हैं, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। क्योंकि जो सेरेमिक और टेराकोटा पॉट होते हैं वो तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर अपने जो यहाँ पर लेयर होती है इससे भी एब्जॉर्ब करके निकाल देते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक पॉट एक्स्ट्रा वाटर को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जितना वाटर ड्रेन आउट होता है ये यहाँ ड्रेनेज होल से होता है या फिर जो है ऊपर मिट्टी की सतह से। तो सबसे पहले इसके अंदर हमको ड्रेनेज होल बनाना है। और ड्रेनेज होल कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गैस को इस तरीके से जला लेंगे और पेचकस जो हमारे पास होगा, नया पुराना जो भी हो आपके पास हो, तो उसको इस तरीके से गैस की फ्लेम के अंदर अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब ये अच्छे से गर्म होगा तभी हमको ड्रेनेज होल बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने पेचकस तो रख दिया है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 बाय 1 जो है हम अपने पॉट के अंदर जो है वो ड्रेनेज होल बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमारा ये पेचकस बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अब हम 1 बाय 1 इसके अंदर जो है वो ड्रेनेज होल बना लेते हैं। और देखिए, बहुत ही आसानी से ये ड्रेनेज होल बन जा रहे हैं। तो ऐसे 8 बनाऊंगा मैं। और अगर जैसे बीच में आपका पेचकस ठंडा भी हो जाता है तो आप फिर से गर्म कर सकते हैं। तो देखिए, 1 बाय 1 मैंने इसके अंदर ये इतने सारे ड्रेनेज होल बना लिए और बहुत ही आसानी से ये ड्रेनेज होल बन भी गए। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे ड्रेनेज होल बना लेने हैं, जिससे एक्स्ट्रा वाटर पूरी तरीके से ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से ड्रेनेज होल को बना लेने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है। जब तक हम इस ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही अगर मिट्टी को डाल देंगे तो एक्स्ट्रा वाटर तो ड्रेन आउट होगा नहीं।
मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं उनसे गलतियां क्या होती हैं कि वो इस ड्रेनेज होल को कवर नहीं करते अच्छे से और ऐसे ही मिट्टी को डालते हैं, जिससे जो है मिट्टी भी जो है वो इस ड्रेनेज होल के अंदर जाके भर जाती है और वाटर ड्रेन आउट नहीं हो पाता। तो हम करेंगे क्या, अच्छे से ठीकरी की सहायता से इसको जो है कवर कर देंगे इन सारे ड्रेनेज होल को। तो ये 3 ठीकरियाँ रख रहा हूँ मैं, और इन तीनों से ही देखिए मैंने इनको अच्छे से कवर कर दिया है। इसके बाद जो है ये थोड़ी सी बजरी है, इसको भी मैं इसके अंदर इस तरीके से डाल दूंगा, जिससे कहीं से भी एक्स्ट्रा वाटर के जमा होने का कोई भी चांस ना रहे। सारा का सारा वाटर जो है एक तरफ से हम दें और काम भर का मॉइस्चर पॉट के अंदर रुकने के बाद जो है एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाए। तो इतना कर लिया। अब अगला जो काम हमको करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक के पॉट जो होते हैं मैक्सिमम इनके अंदर हम जो प्लांट लगाते हैं उनके अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटरिंग होती है तो प्लांट जो ख़राब होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर के रुकने के बाद जो है वो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम से होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी बना ली है। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी मिट्टी गीली है, लेकिन ये बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी है। आपको इसमें जो है वो सैंड के बारीक बारीक कण व्हाइट कलर के जो है वो दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एग्लोनिमा के प्लांट को रिपोर्ट करना है, और एग्लोनिमा को जो है जिस तरीके की सॉइल पसंद होती है उसके अंदर 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट होना जरूरी होता है। तो इसके अंदर मैंने गोबर की खाद ली है और जो है अपनी गार्डन सॉइल ली है और रिवर सैंड ले रखी है। तो इस तरीके से जब आप भुरभुरी और अच्छी बेल्ड्रेन सॉइल तैयार करेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर के रुकने का कोई भी चांस नहीं होगा, क्योंकि हमने इस तरीके से अपने ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर ही कर लिया है। और जब मिट्टी भी हमारी वेल ड्रेन होगी तो जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे तुरंत ही एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाएगा और हमारी प्लांट को जो है वो काम भर का मॉइस्चर उसके मिलता रहेगा। तो ये 2 काम आपको करना है, ड्रेनेज होल को कवर करना है और अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी है। कुछ ही प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिनको अपने पॉट के अंदर ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम कोकोपीट को भी मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोकोपीट को नहीं मिक्स करूँगा। ये आपका प्लांट जो है ये इंडोर प्लांट है और इसके लिए जो है वो बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन सॉइल मैंने तैयार की है जैसे कि इसको ज़रूरत होती है। और दोस्तों, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार करने के बाद ये अपना प्लांट मैंने ग्रो बैग के अंदर से निकाल लिया है। मेरा ये प्लांट इस तरीके से इस ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से चिकनी मिट्टी है। और इस तरीके की मिट्टी के अंदर जब प्लांट लगे होते हैं तो उनकी रूट बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसकी कुछ रूट्स जो हैं वो बाहर भी आ गई हैं। और दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये मेरा एग्लोनिमा का जो प्लांट है ये पूरी तरीके से चिकनी मिट्टी के अंदर चूंकि लगा हुआ है तो इसके रूट बाउंड होने के चांसेस हैं। तो आराम आराम से हम इसकी जो है वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा लेंगे, आराम से हटाएंगे। इसकी रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना प्लांट हमारा शॉक में चला जा सकता है। तो चूंकि ये चिकनी मिट्टी है तो ऐसे ही इसको इसी के अंदर जो है हम प्लांट्स को लगा हुआ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आराम से देखिए मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ, इनकी रूट को जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आराम आराम से जो है यहाँ पर सारी मिट्टी जो इस चिकनी मिट्टी इसके रूट बॉल के अंदर थी मैंने निकाल लिया है, और मेरी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। और ऐसे ही रूट्स के साथ जो है अब हमको अपने प्लांट को लगाना है, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर जो प्लांट लगे होते हैं वो रूट बाउंड होकर ख़राब होते हैं ज़्यादातर, तो इसके कोई चांस हमको नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी दी है कि जब हमारे प्लांट नर्सरी से लाने के बाद इस तरीके की चिकनी मिट्टी या फिर लाल मिट्टी के अंदर लगे हों तो उनको किस तरीके से लगाकर किस तरीके से उनकी केयर करनी चाहिए जिससे हमारे प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये हमने अपने सारे प्लांट्स, इस प्लांट की जो है वो रूट्स को ओपन कर लिया है, और अब मिट्टी को डालकर जो है अच्छे से इसके अंदर हमको अपने प्लांट को बहुत ही दबा दबा कर मिट्टी को डालना है, जिससे प्लांट को लगाने के बाद मिट्टी जो है वो बैठे ना। कभी कभार होता क्या है कि जब हम ऐसे ही मिट्टी को डालकर प्लांट को लगा देते हैं तो बाद में जब मिट्टी बैठती है तो उसकी वजह से दरारें पड़ जाती हैं पॉट के किनारे किनारे, तो वो चीज़ नहीं छोड़नी है। तो इस तरीके से हमको अपने प्लांट को, अगर हम प्लास्टिक पॉट के अंदर अपने प्लांट को लगा रहे हों तो ऐसी हमको इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा प्लांट जो है वो प्लास्टिक पॉट के अंदर भी अच्छे से अच्छा चलता रहे।
तो ये नॉर्मल सी कुछ सावधानियां हैं जो हम नहीं करते हैं, या फिर बिगनर अगर हम होते हैं तो ये गलती हमसे ज़रूर होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत ही आराम से जो है अपनी गार्डनिंग किसी भी तरीके के पॉट के अंदर आराम से कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।